जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दर्शकों, आज हम आपके लिए वैशाख स्नान के महत्व और उसके नियम के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के व्रत त्योहार की कथा और विधि जानने को मिलेगी। चलते हैं वीडियो की ओर। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से वैशाख मास स्नान आरंभ हो जाता है और यह पूरे मास चलता है। इस बार वैशाख स्नान 6 अप्रैल गुरुवार से आरंभ होकर 5 मई शुक्रवार को समाप्त होगा। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को सभी मासों में सर्वोत्तम बताया गया है। वैशाख स्नान करने वाले को सूर्योदय से पूर्व स्नान करना होता है तथा व्रत रखना होता है। जो व्यक्ति ऐसा नियम करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय व कृपा पात्र होता है तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि महिरथ नामक राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। इस माह में व्रत करने वाले को रोजाना सूर्योदय से पूर्व किसी नदी, सरोवर, तीर्थ स्थान या कुएं पर जाकर या फिर घर में ही पवित्र नदी का जल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। वैशाख व्रत के महात्म्य की कथा का श्रवण करना चाहिए और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। वैशाख मास में स्नान के महत्व को बताते हुए यह कहा गया है कि कार्तिक मास में 1000 बार यदि गंगा स्नान करें और माघ में 100 बार स्नान करें, वैशाख मास में नर्मदा में करोड़ बार स्नान करें तो उन स्नानों का जो फल प्राप्त होता है वह फल प्रयाग में कुंभ के समय पर करने से प्राप्त होता है। साथ ही पद्म पुराण में बताया गया है कि वैशाख मास में प्रातः स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। अब हम वैशाख स्नान के कुछ नियमों के बारे में आपको बताएंगे। वैशाख मास स्नान करने वाले को तुलसी सहित अन्य पेड़ पौधे की सेवा करना चाहिए। शाम के समय तुलसी में पूरे माह दीपक लगाना चाहिए व पूरे माह एक समय भोजन करना चाहिए। इस माह में जल दान का विशेष महत्व है। राहगीर तथा पशु पक्षी के लिए जल की व्यवस्था करें। ज़रूरतमंद को पंखे का दान करें। खरबूजा, मौसमी फल, नए कपड़े का दान करें। रोज़ विष्णु सहस्र नाम का जाप अगर बन सके तो अवश्य करें। इससे जीवन में सुख, समृद्धि व संपत्ति में वृद्धि होती है। विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी आराधना करें। उन्हें गुलाब के फूल या इत्र समर्पित करें। इससे धन में वृद्धि होती है। साथ ही माह के अंत में किसी नदी, सरोवर पर जाकर दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब हम वैशाख मास की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय एक गांव में एक लकड़हारा व उसकी पत्नी रहते थे। पति रोज लकड़ी काट कर लाता और लकड़ी का गट्ठा बेचकर पेट भरता था। वैशाख का महीना आया, सब गांव के लोग वैशाख स्नान करने लगे तो उस लकड़हारे की पत्नी ने भी वैशाख स्नान का सोचा और वह रोज वैशाख स्नान करने। पति रोज गट्ठा लेकर आता तो वह उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी और अलग रख देती थी। यह रोज वैशाख नहाकर आती, उसके बाद आंवला, पीपल, पथवारी सबकी पूजा करती, कथा सुनती। ऐसा करते करते वैशाख का महीना पूरा हो गया। पत्नी ने पूरे महीने रोज एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठा बनाया, उसे बेचने गई। बेचने जाने से पहले उसने भगवान श्री हरि नारायण का नाम लिया। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से वो लकड़ियों का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वह राजमहल के आगे से होकर गई तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही खुशबू आई, राजा ने पहरेदार से पूछा कि यह चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो बाहर पहरेदार ने देखा कि एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेच रही है जिसमें से खुशबू आ रही है। उसने आकर राजा को बता दिया तो राजा ने उससे कहा कि इससे पूछो क्या कीमत लेगी। पहरेदार ने जब उससे पूछा तो वह बोली, जितना आप देना चाहें दे दे, मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं उतना सामान चाहिए। तो राजा ने नौकरों से कह दिया, 5 ब्राह्मण जितने उतना सामान देकर उसके घर भेज दिया। अब उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को दाल बाटी और चूरमा बनाकर जिमाया, उन्हें जिमाकर दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। इधर पति का गट्ठर उस दिन नहीं बिका और उसको घर आने में देर हो गई।
उधर ब्राह्मणों और भगवान नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में भी 56 पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसको झोपड़ी नहीं दिखी। अब उसने पड़ोसन से पूछा कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। तो पड़ोसन बोली कि तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी भगवान के नाम पर और स्नान ध्यान के नाम पर पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है और किन किन को बुलाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी अपने महल से निकलकर आती है और पति से बोलती है कि ये अपना ही घर है। तो उसके पति को गुस्सा आता है और बोलता है कि तूने चोरी की, डाका डाला या ऐसा क्या किया जो इतना धन आ गया, तू कहाँ कहाँ घूमती रहती है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि मैंने वैशाख स्नान किया था, बड़ पीपल की पूजा की, पतवारी को सींचा, उसका फल श्री नारायण भगवान ने हमको दिया है। उसके पति ने पूछा कि तुम रोज किसको बुलाकर लाती थी। तब उसने कहा कि मैं ब्राह्मण को जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर से एक लकड़ी निकालती थी। वे लकड़ियां भगवान नारायण की कृपा से चंदन हो गई थी। मैं उन चंदन की लकड़ियों को बेचने गई तो राजा ने गट्ठर ले लिया और उसके बदले में राजा ने 5 ब्राह्मण को जिमाने और उनकी दक्षिणा के लिए सामान भेज दिया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और हमारी झोपड़ी महल में बदल गई। तब जाकर पति को पत्नी की बात पर विश्वास हुआ। फिर दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे। तो ये थी वैशाख मास के महात्म्य और उसकी कथा। दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।